हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में हमास को मुस्लिम देशों का समर्थन देखने को मिला है। साथ ही कई देशों ने इस जंग को रोकने की भी अपील की। अब ऐसे में एक सवाल है कि क्या फिलिस्तीन सिर्फ मुसलमानों का है? आखिर पूरी सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दरअसल भारत समेत दुनिया के सभी देशों के मुसलमान मानते हैं कि फिलिस्तीन मुसलमानों का है और यहूदी यहां शरणार्थी बनकर आए और काबिज हो गए। ये बात नैतिक तो है पर पूरी तरह सच नहीं। फिलिस्तीन के इतिहास में जाए तो अभी ईसा की 6वीं शताब्दी तक फिलिस्तीन पर ईसाइयों का कब्जा था और इसके 200 साल पहले तक यहाँ यहूदी काबिज थे। 7वीं सदी में इस्लाम फैला तब फिलिस्तीन में मुस्लिम संख्या तेजी से बढ़ने लगी। फिर भी यहूदियों की संख्या यहाँ काफी थी, लेकिन जैसे जैसे मुसलमान बढ़े यहूदी और ईसाई यहाँ से पलायन करने लगे। फिलिस्तीन 640 ईस्वी में मुसलमानों के नियंत्रण में आया। बाकी अरब देशों पर कब्जे के बाद यहूदियों का दावा है कि फिलिस्तीन का यरूशलेम उनका पवित्र स्थान है। आपको बता दें, यहूदियों की माने तो तथ्य बताते हैं कि ईसा के 957 साल पहले यहाँ पहला यहूदी मंदिर बना। दूसरे यहूदी मंदिर का निर्माण 352 ईसा पूर्व का है। इसके बाद ईसाइयों ने यरूशलेम में सन 581 ईस्वी में सेंट मैरी चर्च बनवाया, जबकि यहाँ पर बनी अल-अक्सा मस्जिद का निर्माण 702 ईस्वी का है। यहूदी अल-अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार को चूमते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर उनका मंदिर बना था जो 352 ईसा पूर्व में बना था। इसलिए यरूशलेम तीनों धर्म वालों के लिए पवित्र स्थान बना रहा। यहूदी दुनिया के किसी हिस्से में फैले हो, वो साल में एक बार यरूशलेम जरूर आते हैं। अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक उमाया साम्राज्य के समय बने। हालांकि तब भी यहूदी और ईसाई इसे अपना पवित्र स्थान बताते रहे। 1516 में फिलिस्तीन सीरिया के ऑटमन साम्राज्य में अधीन हो गया। आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अरबों का और एक हिस्सा यहूदियों के लिए ये नायाब अवसर था और 14 मई 1948 को उन्होंने नए राष्ट्र इजराइल के गठन की घोषणा कर दी। इसके बाद से यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। अंग्रेजों के जाते ही यहाँ अरब और इजराइल युद्ध शुरू हो गए। अरब लीग इस नए राष्ट्र के विरोध में था। यहूदी हर तरफ से संपन्न थे, पैसे उनके पास अथाह थे, ऊपर से अमेरिका उन्हें हथियार भी मुहैया करवाता। हर युद्ध में यहूदी अरबों की जमीन दबा लेते। पूरा फिलिस्तीन 3 हिस्सों में बट गया। सबसे बड़ा हिस्सा इजराइल के पास और अरबों के पास बचा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। बता दें, गठन के 1 साल बाद ही इजराइल यूएन का सदस्य बन गया। यूएन के 165 देशों ने इसे मान्यता दी हुई है, लेकिन 28 देशों ने इसके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार किया। मजे की बात यह है कि इसके गठन की घोषणा के 3 दिन बाद इजराइल को जिस पहले देश ने मान्यता दी वो सोवियत संघ था। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तो ये 1 साल बाद बना। इसी के साथ आपको बता दें, आज भले ही पुतिन फिलिस्तीन के साथ खड़े हो, लेकिन सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव स्टालिन ने उन्हें इसे सबसे पहले मान्यता दी थी। लेकिन 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद अरब लीग के दबाव में सोवियत संघ ने इजराइल को मान्यता देने की बात से मुकर गया। इसी के साथ सोवियत संघ के समर्थक पूर्वी ब्लॉक के सभी देशों ने इजराइल से संबंध तोड़ दिए। अरब देशों ने इजराइल को तेल देना बंद कर दिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।